हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। एज यू ऑल नो कि जो क्रैश कोर्स है या फिर रिवीजन क्लासेस बोल लीजिए, मैराथन क्लासेस बोल लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं। बट जो लॉन्ग सेशंस हैं जिसके थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम क्लियर किया था, एंड दे एक्चुअली लव्ड द लॉन्ग सेशंस दैट वर हेल्ड इन 2023 फॉर EPFO एग्ज़ाम, दोज आर कमिंग बैक अगेन। इनफैक्ट yesterday द फर्स्ट क्लास वाज हेल्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसका टाइम टेबल मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद साइंस चलेगा, उसके बाद कुछ और सब्जेक्ट आएगा। एंड ऑन फ्रॉम 29th September आई एम स्टार्टिंग विद इकोनॉमी, एंड ऑल द सेशंस ऑफ इकोनॉमी आर गोइंग टू बी हेल्ड ऑन यूट्यूब फॉर द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर EPFO एग्जामिनेशन और इवन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, दोनों के लिए ही वो काफ़ी काम आने वाले हैं। तो मैं इस सेशन में बताना चाहता हूँ, आई वांट टू डिस्कस विद यू एंड टेल यू व्हाट ऑल टॉपिक्स एम आई गोइंग टू बी टीचिंग इन दीज 4 days, 4 सेशंस। लंबे सेशंस होंगे, 3-3 घंटे के। दे गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग इफ़ यू लव इकोनॉमिक्स, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स फ्रॉम द बेस, देन यू आर गोइंग टू लव द वे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंटायर इकोनॉमी। ओके, मैं एक बार जूम इन कर लेता हूँ। ओके, दिस इज द मैक्स दैट आई कैन डू, बट आई थिंक दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा, मैं बोलता भी रहूँगा साथ साथ। तो टोटल 24 चैप्टर्स हैं जो हम 4 दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे। बट दीज 24 चैप्टर्स हैव 36 PDFs। मतलब एक्चुअल में 36 चैप्टर्स मान लीजिए आप, बट मैंने उनको कंप्रेस करके 24 में डिवाइड किया है। डिवाइड इस तरह से किया है कि एक के बाद एक सिंक में रहे चैप्टर्स, नंबर वन, एंड सेकेंडली अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंसी इन द एग्जामिनेशन। जो ज़्यादा रेलेवेंट है उसको पहले उठाने की कोशिश की गई है, जो कम रेलेवेंट है उसको एंड तक खींचने की कोशिश की गई है। ओके, एक बार मैं बताता हूँ आपको चैप्टर्स के नाम क्या हैं, जिससे अगर स्टूडेंट्स खुद भी तैयारी कर रहे हैं बिफोर दैट और सेशन नहीं अटेंड करते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यू विल ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट व्हाट कम्स अंडर इकोनॉमी टुडे। ओके, पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं आया करती थी, बट अब वो दे आर अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी नाउ। So we start with national income accounting, that is chapter 1, which is basically macroeconomics. So how economics functions at macro level, at country wide level, उसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम टेक्निकली नेशनल इनकम अकाउंटिंग भी बोलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम की ही बात होती है कि पूरा देश कितनी इनकम कमाता है, उसकी अकाउंटिंग या फिर उसको मेजर करना, दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग, दैट इज व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, वन एंड द सेम थिंग। वी विल मूव टू मनी एंड इन्फ्लेशन आफ्टर दैट, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है इन्फ्लेशन भी एंड सप्लाई ऑफ मनी भी। अनएम्प्लॉयमेंट इज हेयर, ऑल्दो इट इज़ अ सोशल इशू, बट मैं अनएम्प्लॉयमेंट अकेला चैप्टर यहाँ कवर कर रहा हूँ बिकॉज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर कनेक्टेड। आप लोग काफ़ी सुनते हैं ना, इन्फ्लेशन ऊपर चला गया तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया इकोनॉमी के अंदर, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल में है। इफ इन्फ्लेशन इज टू लेस, डिफ्लेशन है या कुछ और है, देन ऑल्सो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। सो हाउ डज दिस कनेक्शन कम अराउंड, किस तरह से क्रिएट होता है, एंड हाउ डज दिस अफेक्ट आर इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, उसको भी डिस्कस करेंगे अंडर चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 टुगेदर। Then you have fiscal policy, public debt, federal finance, government revenues and taxation. ये चैप्टर 4 टू चैप्टर 7, दीज आर कंबाइंड टुगेदर। अभी अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, अलग अलग एरियाज हैं, बट दे वर्क टुगेदर। बहुत सारी चीज़ें इसमें इंटरलिंक्ड हैं। फिजिकल पॉलिसी मतलब द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू क्रिएट डिमांड इन द इकोनॉमी और टू सप्रेस डिमांड इन द इकोनॉमी, उसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। हाउ इज इट डिफरेंट देन मॉनेटरी पॉलिसी जो RBI फॉलो करता है, उसको भी यहाँ पर देख लेंगे या फिर यहाँ पर नीचे देखेंगे। उसके बाद आता है पब्लिक डेट। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, व्हाट काइंड ऑफ डेट और लोन डज द गवर्नमेंट टेक, फ्रॉम वेयर डज इट टेक, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ डेट ऑन एन इकोनॉमी। आजकल ये बहुत चल रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फाइनेंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, फेडरल मतलब स्टेट्स की बात कर रहे हैं हम, पूरे देश में जितने भी स्टेट्स हैं, तो फाइनेंसिंग ऑफ दो स्टेट्स, वो कहाँ से डेट ले रहे हैं, तो ये तो हो गया नेशनल लेवल पे, ये हो गया स्टेट लेवल पे। देन गवर्नमेंट रेवेन्यूज, बेसिकली मेजरली टैक्सेशन, तो सरकार पैसा कहाँ से कमाती है, टैक्सेशन इज दैट एरिया, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है पूरा मार्केट और बैंकिंग सिस्टम, जो यहाँ से स्टार्ट होता है
और बहुत लंबा है, यहाँ तक जाएगा। तो चैप्टर 8 टू चैप्टर 17 इज दिस वन बिग एरिया विच इज़ टू बी स्टडीड टुगेदर। ये पूरा हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम यहाँ पर पढ़ते हैं, पूरा बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम इन द कंट्री एंड ऑल्सो ग्लोबली, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो रेगुलेटरी बॉडीज इंडिया में क्या क्या हैं, वी स्टार्ट विद दैट। हाउ डज द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया फंक्शन, वी कवर दैट। बैंकिंग सिस्टम में रूरल क्रेडिट, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो फाइनेंस हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको बीच में डाला है। बैंकिंग के साथ नॉन बैंकिंग सिस्टम इज ऑल्सो बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, इट हैज़ ऑलवेज बीन स्ट्रॉन्ग, अब और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। NBFCs हम इनको बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। विल स्टडी इन डिटेल अबाउट दिस। बैंकिंग सिस्टम के बाद वी शिफ्ट आवर फोकस टू द फाइनेंशियल सिस्टम, फिर फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फिनटेक, दोनों ही ये न्यू एरियाज हैं, कंपैरेटिवली न्यूअर एरियाज ऑफ फोकस। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, अगर आपको बैंकिंग से नहीं पैसा मिल रहा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज से भी पैसा नहीं मिल रहा, तो आप कहाँ से पैसा जनरेट कर सकते हो फॉर योर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल, एन इकोनॉमी और अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो वो सब ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ग्लोबल एरिना में फाइनेंशियल मार्केट्स और इंटरनेशनल बैंकिंग कैसे काम करती है, विल फिनिश विद दैट। चैप्टर 18 ऑनवर्ड्स वी मूव अगेन टू अनदर साइड ऑफ इकोनॉमी। अभी तक देखो हमने पूरा सरकार का देख लिया, उसके पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स देखा, उसके बाद पूरा बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम देखा। देन वी कम टू FDI, FPI, disinvestment, which means investments which happen in the economy from the outside and how do they affect our economy and also other economies. GST एक्चुअली में गवर्नमेंट रेवेन्यूज टैक्सेशन का ही पार्ट है, यहाँ पे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखेंगे, बट अलग से एक चैप्टर है जिसको बाद में डिस्कस करते हैं डिटेल में। कि मेजर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, अब हम ग्लोबल लेवल पे चले गए कि मेजर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस क्या क्या हैं दुनिया में। इसके बाद आ जाता है इंडियन इकोनॉमी का 1991 के बाद मेजर क्या क्या हुआ। यहाँ पे हो सकता है आई माइट ऑल्सो डिस्कस द सर्विसेज सेक्टर, अभी के लिए मैंने लिखा है इंडियन इकोनॉमी एक्सटर्नल सेक्टर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ, बस ये दो ही आएंगे। इंडियन इकोनॉमी के एक्सटर्नल सेक्टर की बात करेंगे और रिफॉर्म्स की बात करेंगे। ये दोनों में आई माइट ऐड मोर एरियाज, एक्सटर्नल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। एक्चुअल में डिविजन्स ये मैंने किए हुए हैं बट अभी यहाँ नहीं डाला है बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी एक्सटर्नल सेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट और एरियाज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। विल फिनिश अप विद सम मिसलिनियस टाइप ऑफ टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक यूनियंस, क्योंकि अभी यूरोपियन यूनियन वगैरह काफ़ी न्यूज़ में था, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स वो सब काफ़ी न्यूज़ में थे, इसलिए मैंने इसको अलग से डाला है। एंड देन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 3 टॉपिक्स हैं जो डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, जिनको अलग से कवर करना ज़रूरी हो जाता है बिकॉज डेवलपमेंट डिबेट इज़ अ वेरी रेलिवेंट डिबेट एंड इट हैज़ सम काइंड ऑफ वेटेज इन योर एग्जामिनेशन एज वेल। तो इस तरह से हम पूरा जो सिलेबस है वो 4 दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई एंड फिनिश इट अप इन द नेक्स्ट 4 days when we begin with our sessions. I think they're starting from 29th September if I'm not wrong. तो 4 दिन वेट करके रखिएगा, वो ब्लॉक करके रखिएगा कि 4 दिन और कुछ नहीं करना है। I want to finish up with my economy, whether for the upcoming EPFO exam, whether for civil services exam or any other exam where economy is a focus area. These sessions are going to be very, very useful for you. ठीक है? That is all from my side. Keep studying hard. The exam is coming near. You have to try and compress your studies now. पहले 4 दिन में कंप्रेस करेंगे, फिर 2 दिन में कंप्रेस करेंगे। जितना कंप्रेस करोगे उतना रिवाइज करना आपके लिए आसान होता जाएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।